उत्तर प्रदेश के सन्यासी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश को नंबर 1 होने का दावा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि यूपी देश में नंबर 1 है। सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करके इसके लिए उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों से लेकर के दिल्ली तक में पोस्टर और होर्डिंग्स लगवाए गए हैं। सरकार के इस दावे में कितना सच है और कितना बड़ा झूठ, इसकी पोल आज खोलने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं अर्पित जैन हूं और आप मीडिया हलचल का खास शो मैं कहूंगा खरी खरी देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार जितना ही ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि उन्होंने प्रदेश का कायाकल्प कर दिया है। उत्तर प्रदेश के लोग हद से ज्यादा खुश हैं। कोविड महामारी में तो योगी जी ने गजब का काम किया और यूपी को बचा ही लिया है। भाजपा खुद के मन में भले ही इस तरह के लड्डू फोड़ती रहे, लेकिन जमीन पर योगी जी की मुश्किलें उतनी ही अब बढ़ती दिख रही हैं। जनता चुपचाप सब देख रही है और जवाब समय आने पर जरूर मिलेगा, माकूल जवाब मिलेगा, ऐसा जनता सोचती है। सरकारी विज्ञापन के पोस्टर तो आप सबने देखे होंगे, लेकिन मेरी नजर में या यूं कहिए हर उस व्यक्ति की नजर में जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना के दौरान वो दर्द झेला जो जीवन भर नहीं भूल सकते, उस वास्तविकता से अच्छी तरह परिचित हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। तो चलिए सरकार को आईना दिखाने का काम करते हैं। सच ये है कि किसान, व्यापारी, महिलाओं से लेकर सरकारी कर्मचारी तक सब सरकार से नाराज है। खुश तो किसी भी तरह नहीं। सबसे ज्यादा खफा कोई है तो वो है किसान, जिनके आंदोलन को 8 महीने पूरे हो चुके हैं और अब तो खबरें मीडिया से भी नदारत हो चुकी है। इसके बावजूद भी किसान है कि लगातार मोर्चे पर डटे हुए हैं। 26 जुलाई को ही राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव ने लखनऊ में पीसी की थी और ये ऐलान किया कि मिशन यूपी उत्तराखंड को लेकर अब किसान भी आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। यानी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चुनाव से पहले किसान आंदोलन तेज किया जाएगा। 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में महापंचायत के साथ इसकी शुरुआत की बात भी कही जा रही है। कोरोना महामारी का जो दूसरा दौर आया था, उस दौरान कभी ना भुलाई जा सकने वाली खौफनाक यादें जनता के जेहन में आज भी ताजा है और ये जीवन भर रहेंगे। जिस तरह सरकार और प्रशासन ने नदियों के किनारे उघड़ी पड़ी लाशों को कई का अंतिम संस्कार भले ही बाद में करवा दिया, मोदी सरकार के मंत्री संसद में ये बयान देते हों कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई, लेकिन जनता ने जो भोगा है, जो सहा है, जो झेला है, उसकी स्मृति कभी नहीं मिटेगी। और सरकार के इस तरह के बयान जनता के घावों पर नमक छिड़कने जैसा काम कर रहे हैं। मध्यम और निम्न वर्ग पर महंगाई की जो आफत प्रदेश में टूटी है, वह लुभावने सरकारी दावों और वायदों को बिल्कुल झूठा साबित कर रही है। बड़े बड़े विज्ञापनों से जो सच्चाई है वो आखिर कैसे छुप सकती है। अर्थव्यवस्था की बुरी हालत और लॉकडाउन के कारण आम जनता की रोजी रोटी पर जैसा संकट आया, उसको छुपाया नहीं जा सकता। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जो सरकार की बड़ी बड़ी उपलब्धियों का ढिंढोरा पीट रहे। कल ही एक नेशनल चैनल पर बैठे थे और कह रहे थे कि किस तरह से लखनऊ में अगर किसान आएंगे तो उनका स्वागत वो अपने अंदाज में करेंगे। हालांकि जब से उनकी कुर्सी पर जो संकट आया हुआ था वो टल गया है। प्रधानमंत्री समेत तमाम केंद्रीय नेता उनकी शान में कशीदे भले ही पड़ चुके हैं और वो उसके बाद से लगातार उत्साहित और सक्रिय भी प्रदेश में दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि प्रदेश में कुछ महीने बाद चुनाव होने हैं, प्रदेश के लगभग हर जिले का दौरा उन्होंने कर लिया है या फिर करने जा रहे हैं। अपने मंत्रियों से भी साफ साफ कह दिया है कि अधिक से अधिक समय अपने क्षेत्र में दें, जनता को बताएं कि हमारी सरकार ने इतना काम किया है, कोविड महामारी पर कितनी तेजी से काबू पाया है। उनका मॉडल तो ऑस्ट्रेलिया में सराहा जा रहा है। प्रदेश में हर काम चुनाव प्रचार की तरह हो रहा है, ये तय है। छोटी से छोटी नौकरियों के नियुक्ति पत्र अब खुद मुख्यमंत्री बांट रहे हैं और इसको लेकर मीडिया में खूब प्रचार भी किया जा रहा है। बिकाऊ मीडिया इसकी खबरें भी लगातार छाप रहा है। कहा तो ये जा रहा है कि जल्द ही यानी कि कुछ ही दिनों में सैकड़ों हजारों नौकरियां प्रदेश में आने वाली है। अब सच्चाई कितनी है, जमीन पर भाजपा के पांव कितने टिके हैं और कितने हिल चुके हैं, ये पंचायत चुनावों के नतीजे ने बड़ी आसानी से बता दिया है। योगी जी का जो प्रभा मंडल है उसको धूमिल तो कम से कम पंचायत के चुनावों ने कर ही दिया था। भले ही जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने भाजपा को कड़ी टक्कर दी, भाजपा से कहीं अधिक सीटें जीती हों, लेकिन सत्ता बल के जरिए भाजपा ने निश्चित रूप से अपनी जो पकड़ है वो बरकरार रखी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सपा और रालोद का जो प्रदर्शन रहा, उसको देख करके भाजपा के तमाम जानकार चौंके हुए हैं।
बुंदेलखंड से लेकर पूर्वांचल तक सपा और बसपा ने जो दम दिखाया, अयोध्या, मथुरा, काशी और प्रयागराज जैसे जिलों में जहां माना जाता है कि राम मंदिर का मुद्दा या धार्मिक मुद्दा या हिंदुत्व का मुद्दा भाजपा के लिए काम करेगा, वहां भी भाजपा के खिलाफ इतना नुकसान नजर आया, इतना असंतोष नजर आया जिसकी शायद चर्चा पहले किसी ने नहीं की। पंचायत चुनावों की इस पराजय को सत्ता और धनबल से जिस तरह भारी विजय में सरकार ने बदला, या यूं कहें कि भाजपा ने बदला, मीडिया ने भले ही उस पर कवरेज ना की हो, जनता को भली भांति लेकिन सब पता है। जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों के निर्वाचन चूंकि सीधे जनता नहीं करती, निर्वाचित सदस्य करते हैं, इसलिए योगी सरकार और बीजेपी ने उन्हें साम दाम दंड भेद से अपने पक्ष में जरूर कर लिया। दिल्ली दरबार से फिलहाल सब कुछ सेट होने के बाद बधाइयां जरूर मिल रही हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि महीने भर पहले तक योगी जी की कुर्सी पर जो खतरा मंडरा रहा था वो भले ही अभी दूर हो गया हो, लेकिन प्रदेश में भाजपा की कार्यशैली को लेकर जो जनता में असंतोष था वो लगातार बरकरार है। सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए जा रहे थे और उठाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक जिस तरह से विज्ञापन पाठ दिए गए हैं, उससे तो ऐसा लगता है कि सच में उत्तर प्रदेश नंबर 1 बन गया है। लेकिन जब चुनाव होंगे तो जनता खुद अपनी पसंद के उम्मीदवार चुनेगी और इस प्रचार का कोई लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो समय बताएगा। बंगाल के नतीजे भी भाजपा के लिए परेशानी के सबब बने हुए हैं और उत्तर प्रदेश को लेकर इसीलिए योगी आदित्यनाथ से लेकर पूरा दल इस कोशिश में जुटा है कि किसी तरह यहाँ की सत्ता बचाई जाए। मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी भी अब सड़कों पर दिखाई दे रही है और अगर अखिलेश यादव जनता के बीच वो भरोसा जगा पाए कि 2020 में भाजपा को वो हरा सकते हैं, तो निश्चित रूप से जो भाजपा के तमाम दावे हैं उनकी हवा निकलते देर नहीं लगेगी। उत्तर प्रदेश की सियासत की हर खबर पर हमारी पैनी नजर है। आप जुड़े रहिए, देखते रहिए मीडिया।